ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यह एक लेसन है 9th क्लास का। स्लम्बर नींद होती है, स्पिरिट आत्मा, सील का मतलब होता है बंद होना, मोहर लगाना या निर्णय करना। तो इसमें लेखक कहता है गहरी नींद में कब की आत्मा का भाव है। गहरी नींद के लिए कवि वर्णन करता है। वर्ड्सवर्थ इसके लेखक हैं, जिनकी एक काल्पनिक लड़की होती है जिसका नाम लूसी होता है। उसके बारे में ये बताते हैं, अपना दुख प्रकट करते हैं। उसकी अचानक मृत्यु हो गई है, इसलिए अपना दुख को प्रकट करते हैं। उसे सच्चाई का कोई एहसास नहीं है। उसने कभी नहीं सोचा था कि लूसी, जो उनकी एक काल्पनिक लड़की थी, वो उनसे दूर हो सकती है। लेखक ने निश्चित रूप से कभी भी अपनी प्यारी लूसी की मौत की कल्पना नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से जब लूसी की मृत्यु हुई तो लेखक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेखक कहता है उसकी मृत्यु को सहन न कर सका, वह सहन करने में असमर्थ था। कवि सच्चाई को मानता है कि उसकी प्रिय लूसी अब नहीं है। निश्चित रूप से यह स्वीकृति एक आसान प्रक्रिया नहीं थी। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है जिसे कोई भी बहुत प्यार करता है। इस कड़वे सच को स्वीकार करना बहादुरी की निशानी भी होती है। लेखक बताते हैं कि उसकी लूसी अब गतिहीन है। अब वो इधर उधर नहीं टहल सकती, जो जंगल में पूरा दिन इधर उधर टहला करती थी। लूसी अब बेजान हो चुकी है। वह अब ऐसी अवस्था में है जहाँ वह अब नहीं सुन सकती, किसी को नहीं सुन सकती। ऐसी जगह वो जा चुकी है। वह पृथ्वी के अंदर गहराई में दफन हो चुकी है, गहरी नींद में सो चुकी है। वह न देख सकती है और न ही सुन सकती है। वह अब पृथ्वी के भीतर है। लेखक बताता है कि लूसी निश्चित रूप में आत्मसात करके पृथ्वी का हिस्सा बन जाएगी। लेखक यहाँ जो बात कर रहा है वह अपघटन की प्रक्रिया है। जब कोई भी जीवित प्राणी मर जाता है तो उसका शरीर विघटित हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका शरीर भी खत्म हो जाता है। अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक शरीर सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। यह दुनिया के हर जीवित प्राणी का अंतिम भाग्य है, यानी हर व्यक्ति को मृत्यु तक जाना है। लूसी इसके अपवाद नहीं थी। लूसी को भी मरना था, लेकिन वह किसी कारण वो अचानक खत्म हो जाती है, जिससे लेखक को बहुत दुख होता है। इसके अलावा वह चट्टानों और पत्थरों और पेड़ों के साथ एक हो जाएगी। मरने के बाद वह चट्टानों में मिल जाएगी, पेड़ों में, जंगल में, वायु में वह मिल जाएगी, ऐसा सोचा जाता है। चट्टानें, पत्थर और पेड़ पृथ्वी का ही हिस्सा हैं। तो एक तरह से लूसी हमेशा जिंदा भी रहेगी, लेकिन एक अलग रूप में जीवित रहेगी, चट्टानों के रूप में या पेड़ों के रूप में या नदियों के रूप में। वह चट्टानों या पेड़ों को देखता है तो लेखक उसकी ओर देख सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वह उससे बात नहीं कर सकता। लूसी भी उनसे बात नहीं करेगी, या उस पर मुस्कुराएगी या उसे छुएगी। सोचने का यह तरीका निश्चित रूप से एक व्यक्ति को राहत प्रदान कर सकता है, केवल राहत प्रदान कर सकता है जो किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण दुख से निपट रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई यह नहीं सोचता है कि उनके प्रियजन ने उन्हें छोड़ दिया है, बल्कि वह सोचेंगे कि उनका प्रियजन अभी भी एक अलग रूप में पृथ्वी पर मौजूद है। इसलिए कोई चट्टान या पेड़ों को देख सकता है और कल्पना कर सकता है कि वे अपने प्रियजन को देख रहे हैं। ऐसा लेखक सोच रहा है।
लेखक को लूसी की मृत्यु पर बड़ा ही दुख होता है, इसीलिए उसने इस लाइनों के माध्यम से अपने दुख को व्यक्त किया है। ये लूसी की कब्र दिखाई गई है कि वह बहुत ही गहराई में उसको दफन कर दिया गया है।